जो संतान प्राप्ति है ये परमात्मा का वरदान होता है। तो विशेष करके श्रेष्ठ संतान जो प्राप्ति है वे किसी वरदान से कम नहीं। कोई गर्भाशय संबंधी को दोष है या कोई ऋतु चक्र का कोई दोष है या कोई पुरुष में स्पर्म का दोष है, इस प्रकार भी हो जाती है। 1 या 2 साल बीत जाते हैं तो उसके लिए वो अनेक प्रकार की जो दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो उससे उनका गर्भाशय या अनेक प्रकार के जो दोष हैं गर्भाशय संबंधी वो पैदा हो जाते हैं। ऋतुकाल 16 दिन का होता है और उसमें जो दंपति है उसे चाहिए कि पहले 4 दिन और उसके बाद पहली 4 रात्रियां और उसके बाद 11वीं और 13वीं रात्रि को वो छोड़ दे। जब सम राशि होती है, सम रात्रि होती है, उस समय जो समागम जो होता है वो उत्तरदायिक होता है और जो विषम रात्रि होती है वो कन्यादायिक होती है। यानी हम हर व्यक्ति की सम्मान करेंगे, यानी कोई अगर कुत्ता है, कौवा है, कोई भी प्राणी है तो उसके प्रति सद्भावना रखेंगे तो हमें अवश्य ही जो अच्छे आशीर्वाद से हमें अवश्य ही संतान को प्राप्त होगा। नमस्कार, मैं हूं सरबजीत कौर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात। आज दोस्तों प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका पूरी फास्ट वे की टीम की तरफ से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारे कोई भी प्रोग्राम्स हों, हमारे लाइव्स हों या न्यूज़ हों, आप लोग बहुत ही पसंद करते हैं और हमें कमेंट्स और जब फ़ोन करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप लोगों के कहने पे ही आप लोग जब बोलते थे कि बहुत सारे प्रोफेशन जो हैं अच्छे लोगों को आप स्टूडियो में लेके आते हैं, लेकिन ज्योतिष विद्या के साथ जो संबंध रखते हैं उनसे आप हमें रूबरू क्यों नहीं करवाते। तो दोस्तों आप लोगों के कहने पे ही हमने लास्ट वीक मैं बात करूंगी पंडित गणेश चंद शास्त्री जी से मुलाकात करवाई और आप लोगों के कहने पे ही हमने विवाह किस तरह से अच्छा रह सकता है और कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, किस तरह से ज्योतिष विद्या में हम उन चीज़ों को जो है परख सकते हैं, जान सकते हैं, उन सब पे जो है बात की। तो दोस्तों आप लोगों के कॉल्स पे ही फिर से हम एक बार आपके सामने लेके आए हैं पंडित गणेश चंद शास्त्री जी से मुलाकात करवाने। और आज का टॉपिक आप लोगों ने बोला कि पंडित जी ने ये तो समझा दिया कि किस तरह से दंपति जीवन जो है वो सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन शादी के बाद जो है संतान योग कईयों को प्राप्त नहीं होता, संतान सुख प्राप्त नहीं होता, तो उसके बारे में क्या ज्योतिष विद्या में पता चल सकता है? जो आप लोगों के जहन में सवाल हैं वो सभी हम जो है उसके आंसर लेंगे पंडित गणेश चंद शास्त्री जी से। तो आइए ले चलते हैं आपको उनके पास। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से। ठीक है, सभी श्रोताओं को मेरा राम राम। पंडित जी आपके जो लास्ट टाइम आपने हमारे साथ इंटरव्यू की थी विवाह संबंधी, तो बहुत सारी हमें कॉल्स आई, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स किए और लोगों ने आपकी वो सारी बातों को पूरी ध्यान से ज़हन किया जो आप लोगों ने बताया था। अब उन्होंने वो चाहते हैं कि संतान योग जो है उसके बारे में क्या ज्योतिष विद्या में पता चल जाता है कि वो योग है या नहीं? देखिए, अच्छे परिवार में जन्म होना, स्वस्थ और सुंदर शरीर प्राप्त होना और उसके बाद अच्छी विद्या प्राप्त करना और प्रभावशाली आजीविका अर्जन करना और उसी के साथ सुंदर और आज्ञाकारिणी पत्नी प्राप्त होना और आज्ञाकारी और श्रेष्ठ पुत्र होना, ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। और जो हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं कुंडली उसी पर प्रकाश डालती है। वेदों में जो ज्योतिष विद्या है उसको तृतीय नेत्र कहा गया है और कुंडली में जो पंचम भाव जो होता है वह विद्या और संतान का होता है। यदि हम कोई जब संतान के बारे में देखते हैं तो हम पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव में अगर श्रेष्ठ ग्रह होंगे और उस पर
श्रेष्ठ ग्रहों की दृष्टि होगी और उसी प्रकार विंशोत्तरी दशा और योगिनी दशा भी श्रेष्ठ होगी और उसी के साथ जो आदमी के जो कर्म हैं वो भी बहुत श्रेष्ठ होंगे, तो श्रेष्ठ संतान अवश्य प्राप्त। तो पंडित जी, श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने के लिए दंपति को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो श्रेष्ठ संतान है इसको प्राप्त करने के लिए आपने देखा होगा कि एक किसान जो होता है वो जब भूमि में बीज डालता है तो उससे पहले वो अनेक प्रकार के कार्य करता है। भूमि में निराई गुड़ाई करता है, पानी का प्रबंध करता है, खाद का प्रबंध करता है और उसके बाद वो उसकी रक्षा भी करता है। और इसी प्रकार जो दंपति है उसको एक प्लान बना करके, संतान का प्लान बना करके चलना चाहिए। तो यदि 1 साल तक, विवाह के 1 साल के बीच में अगर गर्भाधान ना हो सके तो उसके बाद जो दंपति है उसको चाहिए कि वो एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाए जी। और वहाँ जा कर के वह कुंडली का ठीक ढंग से कि क्या कौन सा दोष आ रहा है, किस दोष के कारण हमारे घर में अभी तक जो संतान प्राप्ति का योग नहीं बना है जी। वो जाने जी। और इसी के साथ साथ जो आधुनिक जो विद्या है, जो चिकित्सा विद्या है, उसमें वहाँ पर डॉक्टरों से भी सलाह मशवरा करें कि जैसे कोई गर्भाशय संबंधी को दोष है या कोई ऋतु चक्र का कोई दोष है या कोई पुरुष में स्पर्म का दोष है, इस प्रकार भी वो जाने। फिर उसके बाद वह क्या करे कि जैसे कोई औषधि जो बताई गई है जी। और जो ज्योतिषी ने जो मंत्र जाप करने के लिए बताया गया है या जो उपाय बताए गए हैं वो सभी श्रद्धापूर्वक श्री बाल गोपाल श्री कृष्ण जी के आगे वो दवाई रख करके फिर प्रार्थना करें कि हे गिरधर गोपाल, मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण कीजिए जी। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ संतान की कामना कीजिए। जी पंडित जी, जो संतान योग जिसमें होता है या संतान नहीं प्राप्त होती तो खान पीन और व्यवहार में भी उसका कोई असर होता है? जी हाँ, ऐसे होता है कि खान पान पर बहुत ही निर्भर करता है जी। जो ज्योतिष है वो आयुर्वेद का एक अंग है। आयुर्वेद और ज्योतिष ये साथ साथ चलते हैं जी। तो ये वेदों की एक शाखा है। तो ये कहा गया है कि जो पुत्र संतति चाहते हैं, पुत्र संतान चाहते हैं, वो दंपति जो पुरुष है वो लगभग 6 महीने पूर्व जो खटाई का सेवन ना करे और कोशिश करे कि वो दूध से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, जो एक पौष्टिक वस्तुएं हैं, उनका खान पान करे। और जो स्त्री है, महिला है, वह जो जैसे खट्टे फल हैं, नींबू है, संतरा है, अंगूर है, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको खाए। और जो पुरुष है उसको चाहिए कि वो जैसे जो बड़े टाइट वस्त्र धारण ना करे। तो इस प्रकार से और उसके साथ साथ जो कुंडली में श्राप दोष होते हैं जी, उसके बारे में भी मन चिंतन करें। तो ये श्राप दोष की आपने बात की है पंडित जी, ये क्या होते हैं श्राप दोष? श्राप दोष कुंडली में 8 प्रकार के गिने जाते हैं जी। जैसे सूर्य के साथ राहु, सूर्य के साथ शनि, ये जो पितृ श्राप बनता है। इसी प्रकार चंद्रमा के साथ राहु, ये सर्व श्राप दोष बनता है। इस प्रकार से जो कार सर्प दोष है, दूसरे श्राप हैं, ये बनते हैं। ये 8 होते हैं। और कुंडली में ये जो श्राप होते हैं कई बार इस कारण भी संतान पैदा नहीं होती। जी जी। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि हमारे जो वेद हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वो भी कहते हैं कि एक बार श्रेष्ठ कर्म करने से जो शराब भी होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से एक बार व्यासी से पूछा था, वेद व्यासी से पूछा था कि किस प्रकार से ये जो ग्रह हैं ये शांत हों, तो उन्होंने कहा था कि 18 प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपेतु।
यानी कहने का अर्थ ये है कि यदि हम अच्छे काम करेंगे, परोपकार करेंगे, किसी की आत्मा से अंतर से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और किसी को बिना कारण पीड़ित नहीं करेंगे, यानी हम हर व्यक्ति की सम्मान करेंगे, यानी कोई अगर कुत्ता है, कौवा है, कोई भी प्राणी है तो उसके प्रति सद्भावना रखेंगे तो हमें अवश्य ही जो अच्छे आशीर्वाद से हमें अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा और हमारे जो पूर्व जन्म के जो नेष्ट कर्म भी हैं वो भी शांत हो जाए। जी पंडित जी, अब हम बात करते हैं कि जैसे कईयों को होता है परिवार वालों का कि लड़की ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, क्या कुंडली में ऐसे भी पता चल जाता है कि लड़की होगी या लड़का होगा? जी हाँ, इसके बारे में बहुत स्पष्ट है जी। जब ऋतुकाल होता है, ऋतुकाल 16 दिन का होता है और उसमें जो दंपति है उसे चाहिए कि पहले 4 दिन और उसके बाद पहली 4 रात्रियां और उसके बाद 11वीं और 13वीं रात्रि को वो छोड़ दें और उसके बाद जब सम राशियां, सम दिन हों, सम रात्रियां हों, सम का अर्थ होता है जो 2 से भाग हो जाए और विषम होता है जिसको 2 के भाग करने से 1 आ जाए। यानी कहने का अर्थ ये है 6, 8, 10, 12 यानी इस प्रकार। जी जी जी। और हम दूसरा ये देखते हैं कि शुक्ल पक्ष से 10वीं तिथि से पूर्णमासी तक जो समय जो होता है और उसमें जब सम राशि होती है, सम रात्रि होती है, उस समय जो समागम जो होता है वो पुत्रदायक होता है और जो विषम रात्रि होती है वो कन्यादायक होती है। जी। तो इस प्रकार ये है जब पुत्र पुत्री के बारे में जब मनन चिंतन करना हो तो व्यक्ति को ये देखना चाहिए और इसके साथ साथ ये देखना चाहिए कि कुंडली में पुरुष ग्रह चल रहे हैं, उनकी कोई दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और उसका एक समय निर्धारण ज्योतिष से करवा लेना चाहिए। जी 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 जी। अब बात करते हैं पंडित जी कि समय रहे गर्भ धारणा जब ना हो, क्या कुंडली में देख के उसके उपाय भी किए जा सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि हम मानते हैं कि ज्योतिष विद्या कर्म प्रधान है, अच्छे कर्म है और अच्छे कर्मों को करने के लिए यहाँ पर 9 प्रकार के विधान बताए गए। जैसे हम जब पुत्रदायिक जो मंत्रों का जो जाप है वो करते हैं, फिर उसके बाद यंत्र होते हैं, यंत्र जो कि शरीर में धारण करना पड़ते हैं और उसके बाद वनस्पति जैसे पीपल वृक्ष होता है, पीपल की जो जड़ होती है उसको गुरु पुष्य नक्षत्र में जब ये धारण करते हैं और जब उसकी जड़ जो प्राप्त करते हैं तो हम प्रणाम करते हैं कि हे वृक्षराज हमें पुत्र प्रदान करें। तो इस प्रकार से हम जैसे गाय को फल देना, फिर उसके बाद हम अपने कुल जो हमारे कुल देवता हैं उनकी पूजा करना, नाग देवता की पूजा करना, बड़े जो प्रसिद्ध ये संत महात्मा हैं या फिर अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर जो मन्नत करनी, यानी कहने का अर्थ ये है कि हम हमेशा अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त। बिल्कुल। क्योंकि कहा गया है कि ये मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। इसका अर्थ ये है कि जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो जो आदमी बोल नहीं सकता वो बड़ा भारी वक्ता हो जाता है और जो आदमी चल नहीं सकता वो पर्वतों को भी लांघ जाता है। तो जब ईश्वर की कृपा हो जाती है, कृपा ईश्वर की तभी प्राप्त होगी यदि हम अच्छे कर्म करेंगे। जी। दूसरे प्राणियों को हम बिना कारण सताएंगे नहीं, यानी तो उस समय हम पर अवश्य कृपा होगी। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छे कर्म करें। पंडित जी, अंत में मैं आपसे ये जो है रिक्वेस्ट करूँगी कि हर बार, पिछली बार भी आपने लोगों को बहुत अच्छा संदेश दिया था, इस बार भी आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जो संतान प्राप्ति है ये परमात्मा का वरदान होता है और विशेष करके श्रेष्ठ संतान
जो प्राप्ति है वे किसी वरदान से कम नहीं है। तो इसके लिए जो नव दंपति होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनकी शादी होती है वो कहते हैं चलो छोड़ो 1 या 2 साल क्या कहते हैं हम इंजॉय करते हैं, या फिर वे क्या कहते हैं उसके बाद इसका प्रोग्राम बना लेंगे। परंतु ऐसा होता नहीं है। परंतु जब 1 या 2 साल बीत जाते हैं तो उसके लिए वो अनेक प्रकार की जो दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन्स खाते हैं, तो उससे उनका गर्भाशय या अनेक प्रकार के जो दोष हैं गर्भाशय संबंधी वो पैदा हो जाते हैं। इसलिए यह कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक दंपति को चाहिए कि जब भी गर्भ स्थापन हो जाए उसको परमात्मा के निमित्त मान करके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, और जो उल्टे सीधे काम हैं वो नहीं करने चाहिए जी। इसी से हमारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। जैसे कि दर्शकों आपने हमारे पंडित जी से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। ज्योतिष विद्या का तो इनको ज्ञान है ही है। जब ये बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए कि हमारा जीवन सफल इसीलिए हो सकता है, जैसे पंडित जी ने बोला कि कर्म अच्छे करने चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो परमेश्वर की जो है वो हाथ भी हमारे ऊपर रहता है। तो इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम को आप हमेशा पसंद करते हैं और करते आए हैं। अब इस प्रोग्राम के राही आगे भी हम नेक्स्ट वीक भी आप लोगों के कहने पे, आप लोगों के कमेंट्स पे, कॉल्स पे ही किस टॉपिक पे हम नेक्स्ट बात करेंगे वो आप हमें बताएंगे। हमारे नीचे जो है नंबर बार बार आपको दिखाया जा रहा है, उस नंबर पर हमें कमेंट्स करें और बताएं आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। नमस्कार।